मैंने खुद देखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, आपके फ्रेंड्स की, उनकी इज्जत एम ही बढ़ जाती है। उनकी कोई भी बात ऐसी भारी हो जाती है जो पहले भारी थी भी नहीं। कुछ चंद ही लोगों से आप बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती। और 85% फैमिलीज डिसफंक्शनल होती हैं। हिंदी में बोला जाए तो कोई ना कोई कांड चल रहा होता है। वर्कहॉलिक बन जाते हैं, एक नशा बन जाता है, काम पहले घर वाले बाद में। एक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सिर्फ नॉलेज के। जिंदगी के अंदर यही होता है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आपने लास्ट में कहा कि पीस ऑफ माइंड या मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्लीप और मेडिटेशन। 50% लोग जो हैं जो उनकी वेल्थ होती है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन लेके, EMI पे गाड़ियाँ लेके। और रिसर्च के हिसाब से तो आप अपना इससे ज़्यादा टाइम तो अपने ऑफिस में बिताते हैं। अगर आपके ऑफिस के रिश्ते अच्छे होंगे तो वहाँ काम करने में मज़ा आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप 3-4 बजे रात को फ़ोन कर सकते हो और वो आपसे बोलेंगे क्या हुआ, आउट ऑफ कंसर्न, रादर देन हरामजादे तूने फ़ोन क्यों किया। स्ट्रेंजर्स हैं, इनसे आप कभी कभार मिलते हो, उनके साथ आप कैसा इंटरेक्ट करते हो इससे आपकी औकात का पता लगता है। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको ना उसको पूरी जी जान डाल देनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ। मैं भी समझता था कि मुझे 5 की चीज़ों के बारे में पता है और यही समझ में आता है कि यही करना होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा और ये खुशी मिल क्यों नहीं रही। क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्रोफेशन से आपको नोट अच्छे मिलेंगे तो आप मनी ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाएंगे। जब ये चीज़ें मैनेज हो रही होंगी तो घर वाले आपकी इज्जत ज़्यादा करेंगे। घर वाले जब इज्जत करेंगे तो आपको कम समय में उनको बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करने का टाइम भी मिल जाएगा। बट इनपरफेक्ट लोग मिलकर भी एक परफेक्ट ज़िंदगी को जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बात की लाइफ प्रिंसिपल क्यों चैनल स्टार्ट किया गया, अब हम बात करेंगे कि लाइफ प्रिंसिपल्स हैं क्या। हर कोई सक्सेस की डेफिनेशन को अपने हिसाब से आंकता है और उसे अलग रंग से देखता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सबके लिए वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो? तो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। बट कौन से वो रंग हैं जिसमें लोग इसको देखते हैं? कोई कहता है कि बहुत माल होगा, बहुत पैसा होगा तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, बिना पैसे के आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करता। क्या ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता है। मैंने खुद देखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, आपके फ्रेंड्स की, उनकी इज़्ज़त एम ही बढ़ जाती है। उनकी कोई भी बात ऐसी भारी हो जाती है जो पहले भारी थी भी नहीं। तो ऐसा होता तो है, मैं मना नहीं करता इस बात को, बट क्या ये अपने आप में संपूर्ण है? ऑफ कोर्स नॉट। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ रिश्तों में है, कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई बोलता है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई बिजनेसमैन होगा वो तो बोलेगा भाई टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और दूर चला जाएगा तो बोलेगा कि देश बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन। सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कई बार क्या होता है, जैसे डेमोक्रेसी ओवररेटेड है, फैमिली भी ओवररेटेड हो जाती है। कुछ चंद ही लोगों से आप बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गिफ्ट में मिलते हैं, पेरेंट्स भी, भाई बहन भी, पड़ोसी भी, तो उनको हम बदल नहीं सकते। तो लकी हैं तो बहुत अच्छे हैं, अनलकी हैं। और रिसर्च के हिसाब से तो 85% फैमिलीज डिसफंक्शनल होती हैं। हिंदी में बोला जाए तो कोई ना कोई कांड चल रहा होता है, या कोई ना कोई पंजाबी बोला जाए तो स्यापा पिया होता है। तो इसका मतलब फैमिली भी अपने आप में भरपूर या पूरी नहीं है, क्योंकि सबकी नीड्स चेंज होती रहेंगी, सबको आप पूरी तरह से कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह से पूरा एक पैमाना अपने आप में तो नहीं है। उसी तरह कई लोग बोलते हैं कि ना, मुझे अभी भी याद है एक बार एक पेशेंट थी, उसको डिप्रेशन था, उसको मैं इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा था और उसके हस्बैंड ने कहा कि उस फलाने दिन ना आप इलेक्ट्रिक शॉक 1 घंटा पहले नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बताइए। कहते हाँ, वो मुझे जिम जाना होता है। तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस टाइम मैंने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की थी, 6-8 महीने हुए थे। तो और वो सेटल भी होगी उनकी वाइफ। तो उनके लिए लाइफ क्या थी, क्योंकि पहले वो काफ़ी हेल्दी थे और उसके बाद उनका वज़न काफ़ी कम हो गया था और सब सर्कल्स में उनकी धौंस थी, बॉडी बहुत अच्छी थी और वो पिस्टल भी रखते थे, रिच भी काफ़ी थे। तो यंग से थे उस टाइम। यंग से मतलब अब उस टाइम मैं 33-34 साल का था और वो 37-38 साल के थे। तो फिट लगते थे एकदम, देख के भी लगता था कि हाँ बंदा आया है और दमदार है और पैसे वाला भी है और गाड़ी भी बड़ी वाली थी उनके पास। तो फिर कई बार क्या बन जाता है कि सब कुछ ना वेल्थ है, मतलब वेल्थ नहीं, हेल्थ ही वेल्थ है मतलब। तो क्या अपने आप में सही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही नहीं है। जब आपकी वाइफ के इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और वो डिप्रेशन में और मरने की बातें कर रहे हैं और आपको जिम की चिंता है, तो आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। तो उनको भी मेरी मदद की ज़रूरत थी, जो उन्होंने ली नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। तो उसी तरह अगर हम बात करें वेल्थ के बाद
कई लोग वर्कaholic हो जाते हैं कि सारी सक्सेस जो है उनकी काम से ही आ रही है, कि अगर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको टॉप बनना है। जैसे गौरव तो अपनी कंपनी में टॉप रहा है, तो इंडिया में भी इसने टॉप किया है और वर्ल्ड मैगज़ीन में जो इनकी कंपनी है उसमें भी इसकी फ़ोटोग्राफ आई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो वर्कaholic बन जाते हैं, ये वर्कaholic नहीं है। अब कैसे नहीं है उसके किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वर्कaholic बन जाते हैं, एक नशा बन जाता है, काम पहले घर वाले बाद में। बल्कि हम एक एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा था प्रदीप हमारे साथ कि एक बंदा है, उसने अपनी वाइफ की डिलीवरी मिस कर दी और वो मीटिंग में चला गया, बाद में वहाँ से उसकी नौकरी भी चली गई। तो यहाँ बीवी की नज़रों से भी चला गया, वहाँ से नौकरी से भी चला गया। तो अब नौकरी के जाने के कई कारण हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप हाई परफॉर्मर कर रहे हो। कोविड के टाइम में आपने देखा ही है कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे लोगों को दिक्कतें आई हैं। तो क्या सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से ही काम चल जाएगा? तो नहीं। उसी तरह अगला पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ, कि मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। आपको ना किताबें पढ़नी चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, आपको अपना सब्जेक्ट मास्टर होना चाहिए। मैंने खुद बड़े सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मैंने बड़े सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। मतलब 10,000 20,000 घंटे शायद कम बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और जो ये बुक्स पढ़ी हुई हैं आपके सामने, ये ऑलमोस्ट आधी पढ़ ली गई हैं, कुछ नई हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। क्या इससे ज़िंदगी में पूरा सुख आ जाता है? तो पर्सनली मैं इसका आंसर देता हूँ नो। अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे, काफ़ी पैसे खर्च किए मैंने, लाखों में इन पर। उसका रीज़न क्यों है कि एक मुकाम पे मुझे लगने लगा था कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, अमीर तो मैं बना नहीं, प्रैक्टिस तो मेरी अभी सेटल हुई नहीं। फिर मैंने कहा इसकी ना एप्लीकेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, एक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सिर्फ नॉलेज के। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है जिसका मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो है मन की शांति और मेडिटेशन। खासकर पेशेंट डिप्रेशन में होता है, उसके घर वाले बोलते हैं इससे मेडिटेशन करा दें। मैं बोलता हूँ आपने मेडिटेशन करी है क्या? तो उसका आंसर होता है 99% नहीं। मैंने मेडिटेशन की है, खुद हाँ की है। और मैंने पहली बार पता है कब सीखी थी? जब मैं कराटे करता था। 9th-10th में से लेके 11th तक मैंने कराटे किए थे, उसके बाद MBBS की तैयारी के चक्कर में छोड़ दिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आंखें बंद करो और अपने में गुम हो जाओ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और मैं इमेजिन करता था मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं इमेजिन करता था मेरा MD में सिलेक्शन हो गया। अब मेरे लिए तो यही मेडिटेशन होती है, आंखें बंद करो। और मैं आंखें बंद करके सोचता था एक दिन हम लाइव प्रिंसिपल बनाएंगे, वो भी हो गया। अब तो सच में रियल में हो रहा है, आंखें खुली आंखों से भी हो रहा है, बंद आंखों से वीडियो बन रहे हैं। तो गौरव और ये मैं बातें काफ़ी सालों से कर रहे थे कि ऐसा कुछ करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। और दोस्तों ये अगर आपने पिछला वीडियो में देखा तो ये रनिंग हॉलीडे तो हम मना चुके हैं लद्दाख जाके। ये हमारा रीडिंग हॉलीडे है। मतलब इतनी शाहीगिरी आ गई है कि आप 3 दिन छुट्टी मनाने आए हो, सिर्फ किताबें पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। ये हॉलीडे है। हम कल से होटल से बाहर नहीं निकले हैं और कल भी नहीं निकलेंगे, और उसके बाद हम घर चले जाएंगे बिना कुछ घूमे। जबकि लोकेशन जो है काफ़ी सुंदर है, आसपास जाया जा सकता है, बट ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या है ये प्रिंसिपल्स? सर बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि ये लाइफ प्रिंसिपल्स हैं क्या। आपने बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करी, आयामों की बात करी ज़िंदगी के अंदर। यही होता है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आपने लास्ट में कहा कि पीस ऑफ माइंड या मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ प्रिंसिपल में हम इनमें किस चीज़ पे बात करेंगे और वो कौन सी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्या इसमें से कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है उसकी, या सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो लाइफ में हम इसमें बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि इम्बैलेंस तो चलता ही रहता है। कभी जब मैं नौकरी करनी स्टार्ट करी थी उस समय मेरे पास पैसे कम थे, तो मेरे को ये था कि मैं ग्रोथ मिल जाए, मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाए, किसी तरह से मैं घर ले लूँ, शादी हो जाएगी तभी अच्छी लड़की से, फिर मैं अपने बच्चा हो गया तो उसकी एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। और कभी भी पैसा पूरा नहीं लगता, हमेशा लगता है कम है अभी। तो हम इन सारे बैलेंसेस को बनाएंगे कैसे, और आपके हिसाब से क्या इनके ऊपर नीचे करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्लीज़ वो बस शेयर करें। तो गौरव ऐसा है, पहले तो हम दर्शकों को कह दें कि डिस्क्लेमर है, जिसका जो मन करता है वो उठाए और जिसका जो मन करता है हमारे फंडों को डस्टबिन में डाल दे। जो पसंद आए उसे अप्लाई कर ले। हमने जो अप्लाई किया हमें बड़ा मज़ा आया, और हमने से कहने का मतलब हम 2 नहीं हैं, 40-50 लोग और भी हैं, क्योंकि रनिंग का ग्रुप भी है, वेट लॉस का ग्रुप भी है और लाइफ प्रिंसिपल्स का ग्रुप भी है। अगर उन सबके टोटल बनने गिने तो फिर 400-500 लोग हो जाएंगे, और सब्सक्राइबर्स गिनने लगे तो लाखों में पहुंच जाएगा मामला। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ पार्ट अप्लाई किया, कुछ ने सब कुछ अप्लाई किया। तो मेन मुद्दा क्या है, जो मुझे बुक्स पढ़ने के बाद, सेमिनार्स करने के बाद समझ आया
कि एक तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी ना, मैंने बहुत बार डॉक्टर्स के और इवन फार्मा कंपनीज़ में लड़ाई करके सेमिनार्स लिए हुए हैं कि मुझे ना कुछ सिखाना है, मुझे शेयर करना है, क्योंकि मेरी आदत है जो भी मैं करता हूँ मैं शेयर करता हूँ, ये आपको पता ही है। तो उसमें ना मैं हैप्पी लाइफ पे सेमिनार बना रहा था मैं। तो जब मैंने हैप्पी लाइफ पे सेमिनार बनाया तो उसमें सबसे पहली स्लाइड जो मैंने रखी थी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्लीप और मेडिटेशन। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसका आंसर मेडिटेशन दिया था, बट एक्चुअली उसका आंसर है स्लीप। कि आप पहले पहली दूसरी तो कर लो, पीएचडी की बातें बाद में करेंगे। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो, आप अपने पैसे को मैनेज करते हो, दूर जाने की बात क्या है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। कपिल जो वीडियो के पीछे खड़ा है वो कह रहा है सर आप ऐसी बात है ना दोनों इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास ना पैसे अब पूरे हो चुके हैं, अभी भी गर्दन हिला रहे हो पीछे से। तो ऐसा नहीं है, पैसे पूरे हो चुके हैं नहीं पूरे हो चुके इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सच। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वेल्थ का क्या फंडा है, तो आपको समझ आ जाएगा वो देख के। क्योंकि सब कहीं ना कहीं आपको लाइन खींचनी पड़ती है। तो जब मैं लाइन खींचने की बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे यार पैसे आ जाएंगे तो हम ऐश कैसे करेंगे। अब दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि नींद कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन से। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने एक बेसिक हेल्थ को अचीव कर लिया। बेसिक हेल्थ आप क्या कहोगे फिर? वो गौरव हम ना फिर वीडियो डिफाइन करेंगे। बेसिक हेल्थ कहने का मतलब है जैसे आप BMI में हो, BMI जो 18 से 25 के बीच में होती है, इंडियंस के लिए वो 23 के आसपास होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि मान लें 45 मिनट आप वर्कआउट या वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। 45 मिनट ज़्यादा हो गया, अगर 20 मिनट भी आप वॉक कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉक, तो मोर देन सफिशिएंट, बहुत डूएबल है। हफ्ते में 2 बार है। उसके बाद ईटिंग हो गई, अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं। आजकल जो ट्रेंड में है कीटो डाइट, ये जो भी आपको पसंद है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जो हमें पसंद है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो अगर हम 20% सेव करते हैं, बहुत डूएबल है नंबर। अगेन बहुत डूएबल आपने बोल तो दिया, बट रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से 50% लोग जो हैं जो उनकी वेल्थ होती है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से, पर्सनल लोन लेके, EMIs पे गाड़ियाँ लेके। हाँ अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी तो यही है हमारे साथ। ये रॉबर्ट कियोसाकी सर, ही इज़ रॉबर्ट कियोसाकी। तो ये इनकी मतलब आइकॉनिक बुक है और इनकी 5-6 बुक्स और भी हैं और बहुत अच्छी हैं सारी बुक्स। तो वेल्थ में आप सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप्स में क्या होता है, हम लोग ना जैसे, बल्कि गौरव खुद ही शेयर करते तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। गौरव इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब ही इज़ पॉपुलर इन हिज फ्रेंड्स, ही इज़ पॉपुलर इन हिज फैमिली एंड इज़ पॉपुलर इन हिज कंपनी, इवन व्हेन आई वाज नॉट इन हिज लाइफ एट ऑल। बट फिर क्या हुआ, तो फिर गौरव ही शेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, गौरव की स्टोरी सुनने के लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि, या आपको दूसरा वीडियो क्लिक करना पड़ेगा अगर वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब ये पता नहीं कब क्या अपलोड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप है ना, इसमें हम फैमिली में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो हमें फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स, और रिसर्च के हिसाब से तो आप अपना इससे ज़्यादा टाइम तो अपने ऑफिस में बिताते हैं। अगर आपके ऑफिस के रिश्ते अच्छे होंगे तो वहाँ काम करने में मज़ा आएगा, और जब आप घर आएंगे तब भी मज़ा आएगा। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल अभी भी याद आता है। मैं टीचिंग करता था 12 साल के लिए, जो मैंने अब तो खैर बंद कर दिया, तभी मैं संडे को मज़े ले पा रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि मैं एक दिन अपनी क्लास 2 घंटे पहले ख़त्म करके आ गया टीचिंग की, जिससे मुझे फाइनेंशियल लॉस थोड़ा सा हुआ। ये सोच के कि मैं अपने बच्चे और फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चों के साथ टाइम बिताऊँगा। जब मैं घर पहुँचा तो वो खतरों के खिलाड़ी देख रहे थे, मेरे को किसी ने घास ही नहीं डाली। मैंने कहा यार ये तो बड़ा, मतलब मेरे को खतरों के खिलाड़ी में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। मैंने कहा तो मेरा ही खिलाड़ी बन गया, इससे अच्छा मैं पूछ ही लेता, अपने पैसों का बेड़ा गर्क भी किया। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दूसरों को भी समझें, जानें, फ्रेंड्स बनाएं। कई बार तो मेरी वाइफ ही मुझे ताना मार देती थी, तुम ना मुझ पर इरिटेट हो रहे हो, लड़ रहे हो, तुम्हारे ना दोस्त नहीं है ज़्यादा। मुझे बड़ा अजीब लगता था। मतलब मेरे कितने दोस्त हैं, सच में बहुत सारे दोस्त हैं। एक टेस्ट होता है जो अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, जिसको 3 AM टेस्ट बोलते हैं या 2 AM टेस्ट बोलते हैं, कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप 3-4 बजे रात को फ़ोन कर सकते हो और वो आपसे बोलेंगे क्या हुआ, आउट ऑफ कंसर्न, रादर देन हरामजादे तूने फ़ोन क्यों किया, या फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी, ज़्यादातर तो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपके पास उनका वही नंबर ही नहीं होगा जिस पर वो फ़ोन उठाते होंगे। उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बंदी के पास होगा, आपके पास नहीं होगा। तो उसके बाद वो लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं, नज़र नहीं आते, बट वो हमारी मदद करते हैं। जैसे वो हमारा सब्जी वाला हो, हमारे बाल काटने वाला हो, हमारे गार्ड्स हों, हमारे हेल्पर्स हों, ड्राइवर्स हों, ओला उबर के ड्राइवर्स हों जो हम कभी कभी ड्राइव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं।
हम इनके लिए क्या करते हैं। इवन फॉर दैट से एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनसे आप कभी कभार मिलते हो, उनके साथ आप कैसा इंटरेक्ट करते हो, इससे आपकी औकात का पता लगता है। मुझे मेरी औकात का पता लगता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं आज ही शेयर करना चाहूँगा, हम खाना खाने गए थे, अभी खाना खा के हम आए हैं, उसके बाद दोबारा शूट कर रहे हैं। तो मैंने अभी खाना खाया ही नहीं था, मेरी प्लेट में खाना पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मेरी प्लेट उठाने आ गया, तो मैं इरिटेट हो गया कुछ हद तक। फिर मैंने उसको बोल दिया कि बेटा इतनी जल्दी है क्या, इस प्लेट में खाना खाओगे? तो बाद में मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। फिर मैं उसके नज़दीक गया, मैंने कहा बेटा आपको होटल वाले कुछ बोलते हैं क्या ऐसा कि फटाफट प्लेट चाहिए? कहते हाँ सर ऐसे ही बोलते हैं। उसके बाद वो रिलैक्स हो गया। उससे पहले वो टेंस घूम रहा था और मैं भी अनकम्फर्टेबल था, बिकॉज वो मेरे नेचर के थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि मैं इस तरह की हरकतें करता नहीं हूँ। बट ऐसा होता है कि जब मैं इंटेंस होता हूँ या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चल रहा होता है, या गौरव से उस टाइम मैं बात करता, प्रदीप बैठा हुआ था, कपिल से शूट की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली मेरी फैमिली जो है वो समझती है इस बात को। इवन मेरे प्रोफेशन में भी जो मेरे साथ काम करते हैं वो इस बात को समझते हैं। बट वो नया लड़का तो बेचारा वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, और उसका जब चेहरा उतरा तो मेरा भी मन ख़राब हो गया। तो जब मैंने उससे बात की तो मुझे खुद भी अच्छा लगा। और रिसर्च के हिसाब से ये कहा भी जाता है कि जब आप दूसरे का भला करते हैं बिना किसी उम्मीद के, अब यहाँ तो चलो मैंने गलती ही की थी, तो चाहे अनजाने में की थी चाहे जाने में की थी तो वो गलती ही, बट उसका दिन मैंने ख़राब नहीं किया। दैट वाज हैप्पी अबाउट इट। तो ये लोगों को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। प्रोफेशनली ग्रो करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना बेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी काम करें, आप बर्तन धोएं कोविड के ज़माने में, जब आमतौर पे आप बर्तन नहीं धोते, आप वैसे भी धोते हैं तो उसको स्टाइल से धोएं। आप फ्लो बुक पढ़ेंगे तो उसमें वो बर्तन धोना भी सिखाते हैं कि पहले आप प्लेट धोएं, फिर आप ग्लास धोएं, फिर आप कटोरी धोएं, सीक्वेंस में धोएं, फिर आप बार बार साबुन को गोल गोल घुमाएं, और स्क्रबर जो है पीछे से गोल गोल घुमाएं। एक बार अभी कोविड में मैं अपने बेटे को ही सिखा रहा था बर्तन धोना। वो कह रहा था पापा आप इन्वेस्टिंग सिखा रहे हो या बर्तन धोना सिखा रहे हो? तो मतलब मैं बड़े स्टाइल से सिखाता था, इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कॉलेज में तो हम पिछवाड़ा धोते नहीं थे प्लेट का कि इस पर टाइम कौन वेस्ट करे, तो कॉलेज के गप्पे भी मार रहे थे उसको। तो मेरा बेटा जो बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं करता, अगले दिन कहता पापा फिर बर्तन धोएं। तो दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़। तो कोई भी आप काम करें, आपको ना उसको पूरी जी जान डाल देनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ, तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिल ही जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक्स, बहुत ज़्यादा। जैसे सर ने बुक लिखी है ना, आपको पैसे चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप सर की बुक पढ़िए। डॉक्टर तो नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बुक लिखी, जो खुद पढ़ने में अच्छे नहीं थे स्कूल टाइम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बंदे ने अपना एक्सपीरियंस उतार दिया, उसने अपनी ज़िंदगी उतार दी। आई वॉन्ट बी एनी अपॉलोजेटिक। हम भी इन वीडियोज़ में अपनी ज़िंदगी उतार रहे हैं। मैं तो जब 13 साल का था तब से सोचने लगा था कि ज़िंदगी होती क्या है। मुझे मतलब तब मैं लिखता था रजिस्टर में ना कि मैं ज़िंदगी का मतलब समझना चाहता हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट भी इसीलिए बना, मैं कोई भी डॉक्टरी चाहता तो मुझे मिल जाती। मैंने साइकियाट्री सिर्फ इसलिए की कि मैं ज़िंदगी को समझना चाहता था। तो वो भी एक पड़ाव था मेरी लाइफ का। साइकियाट्री मेरी ज़िंदगी नहीं है, आई एम ए गुड साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट डिनाई दैट, बट साइकियाट्री मेरी ज़िंदगी नहीं है। उसी तरह रनिंग मेरी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है। लोग एक चीज़ के पीछे भागते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई लोग रनिंग के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, बल्कि आयरन मैन में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आयरन मैन थोड़ा नया वर्ड हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। उसमें 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर की साइकिल चलानी होती है, 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अभी तक मेडल मिल गया होता। एक बार तो मैंने अटैम्प्ट भी किया है, नहीं मिला। अब कोविड के चक्कर में थोड़ा लेट होगा इवेंट, अगले से अगले साल अटैम्प्ट करूँगा मैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग ना आयरन मैन के चक्कर में डाइवोर्स हो जाता है लोगों का, इतनी इंटेंसिटी डाल देते हैं वो आयरन मैन में। काम के चक्कर में तो डाइवोर्स होता ही है। लोग इवेंट को भी, मैंने एक बार स्कीइंग का वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि लोग हेलीकॉप्टर में जाते हैं और स्कीइंग करते हैं वहाँ से। कई लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं उस नशे के लिए। मतलब वो जो उनको थ्रिल मिलती है कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, एक माउंटेन की चोटी पे पहुँचे एल्प्स में, और वहाँ से स्कीइंग करते हुए, जेम्स बॉन्ड की मूवी मैंने एक सीन देखा था ऐसा, तो ऐसे स्कीइंग करते हैं और वो पैसे बचा रहे हैं सिर्फ उसी के लिए, और वैसे वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद कर चुके हैं। तो हर चीज़ की जैसे बोलते हैं ना, अति अच्छी नहीं होती, बट कुछ चीज़ों की अति भी अच्छी होती है। वो किन की अच्छी होती है वो जब डिटेल्स में वीडियोस में बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद आती है मन की शांति। मुझे लगता है ये मेडिटेशन भी बहुत ओवररेटेड है, जबकि मैंने खुद, सर हैं मेरे प्रोफेशनल योगा टीचर, अब तो मैं योगा नहीं करता बिकॉज आयरन मैन की वजह से मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं रह पाता। मैंने 5 साल के लिए योगा किया हुआ है। सर की फ़ोटोग्राफ भी लगा देंगे हम इसमें। वो इंडिया के चैम्पियन रहे हैं, एशिया के चैम्पियन भी रहे हैं। वो मार्केटिंग अच्छी नहीं करते, बट उनसे बढ़िया टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मन की शांति या मेडिटेशन जो है वो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ मतलब आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं जो मतलब के हैं, इतना नहीं मोटिवेट हो जा रहे हैं कि अगले दिन पता नहीं कौन सी आग लगा देंगे, फिर 3 दिन बाद आपको याद भी नहीं है क्या आप सोच रहे हो। उसके अलावा आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, आप सोशली ख्याल रख रहे हैं, वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, और हेल्थ आपकी जो है वो BMI रेंज में है, आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं और आप हेल्दी खाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो ये एक दूसरे से सिनर्जी हो जाएगी। सिनर्जी का मतलब ये एक दूसरे को मदद करेंगी ये चीज़ें ना आपस में, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, प्रोफेशन से आपको नोट अच्छे मिलेंगे तो आप मनी ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाएंगे। जब ये चीज़ें मैनेज हो रही होंगी तो घर वाले आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करेंगे, घर वाले जब इज़्ज़त करेंगे तो आपको कम समय में उनको बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करने का टाइम भी मिल जाएगा। फिर आपको ना मुफ्त फ्री चीज़ें सबको बहुत पसंद होती हैं, फ्री में आपको पीस ऑफ माइंड भी मिल जाएगा, फिर आप मेडिटेट भी कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो विपासना जैसा कोर्स हो, तो मैंने तो नहीं किया बट काफ़ी लोगों से तारीफ़ सुनी है, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। बट हाँ, मुझे कोई कोर्स से दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल करना चाहिए आपको। बट ये है कि एक एंग्जाइटी का पेशेंट जिसको डिप्रेशन हो गया, तो वो वाली बात होगी जैसे किसी की हड्डी टूटी हुई है, आप उसको बोलो थोड़ा सैर तो करके देखो, थोड़ा भाग के तो देखो यार, थोड़ा सा। भाई जिसकी हड्डी टूटी है वो कैसे भागेगा? उसी तरह इसका मन परेशान है या जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, जैसे कपिल जी पूछ रहे थे हमसे, कुछ हद तक तो पैसा चाहिए जो नीड है, बट नीड जब ग्रीड बनेगी तो मुश्किल हो जाएगा। और जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे और अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस पा भी लेंगे, जैसे आप हेल्दी भी हो गए और आपकी बीवी को इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं और आप जिम जा रहे हो, आपके पास पैसा बहुत हो गया लेकिन आपको गुरूर इतना है कि कोई आपको पूछ ही नहीं रहा, आप प्रोफेशनली इतने बढ़िया हो गए कि आपकी बीवी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही चला लिया, आपके पास टाइम ही नहीं है घर के लिए। उसके बाद आप जो है पर्सनली इतना ग्रो कर रहे हैं कि दूसरे आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। आप मेडिटेशन में जा रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं और घर वाले दान दे रहे हैं, और आपके घर वाले साइकेट्रिस्ट को बोल रहे हैं कि इनका दिमाग ख़राब हो गया, इनको दिखा लो प्लीज़, हमारे को तो पूछते नहीं है, बाहर लुटाते रहते हैं। तो हमें एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा। और एक और बुक है स्कॉट पेक जी की, रोड लेस ट्रेवल्ड करके, फ़िलहाल इसमें तो नहीं है वो, उसमें वो कहते हैं कि ज़िंदगी ना आसान नहीं है गौरव, और इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। तो यही हमारा भी आंसर है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर आर नो सिंपल आंसर्स टू इट। बट स्टिल इफ़ यू कीप ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स, जिनके बारे में हम डिटेल में हर वीडियो में बात करेंगे, हेल्थ का अलग से वीडियो बनाएंगे, वेल्थ का अलग से बनाएंगे, सोशल रिलेशनशिप्स के लिए अलग से बनाएंगे जिसमें हम गौरव की स्टोरी सुनाएंगे, प्रोफेशनल के लिए हम अलग से बनाएंगे, पर्सनल ग्रोथ के लिए अलग से बनाएंगे, मेडिटेशन के लिए बनाने के लिए तो अभी क्वालिफाइड नहीं है, हाँ बट मैंने स्टार्ट कर दिया, हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद शायद उसका वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वैसे भी मेरी आदत है कि मैं 97 kg का होता हूँ, फिर भी मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भागना कैसे है। वो बात लगे कि उनको सिखाने के चक्कर में मैं 73 या 72 किलो का हो जाता हूँ। तो जब भी आप सिखाते हैं आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो इन वीडियोज़ का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है, जो ये वीडियो बनाने वाले हैं उन्हीं को होने वाला है। अब कपिल जी पीछे से सुन के कितना उठाते हैं, तो यही कह सकते। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। ओवर टू गौरव। थैंक यू सर। आपने 5 मोतियों के साथ एक माला पिरोई है कि हेल्थ, वेल्थ, सोशल, प्रोफेशनल, पर्सनल, और ये माला जब पूरी हो जाती है तो वो पीस ऑफ माइंड देती है। मेरी लाइफ के अंदर तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि पिछले 5 सालों के अंदर इन 5 मोतियों को जितना गहराई से समझते गए हैं उतनी लाइफ पीसफुल होती गई है। और हमारे साथ जो लोग बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं इन 5 मोतियों के साथ, वो तो 25 लोग हैं, अब 7 से जो 25 हुए, और उनकी सभी लाइफ के इन सारी डायमेंशन में, सारे एस्पेक्ट्स के अंदर डिफरेंस हम सभी ने एक्सपीरियंस किया। उन लोगों ने तो हमसे बहुत क्लोजली शेयर करते हैं, और वही वजह थी कि आज हमने ये यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करना स्टार्ट करी है। अब आने वाले टाइम के अंदर मज़ा ही आने वाला है। मैं भी समझता था कि मुझे 5 की चीज़ों के बारे में पता है और यही समझ में आता है कि यही करना होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा और ये खुशी मिल क्यों नहीं रही। और जब हमने साथ में बैठ के समझी, सर ने काफ़ी मुझे हेल्प की, बहुत गाइड किया है, तो आई एम थैंकफुल फॉर हिज मेंटोरशिप। कि उसके बाद जब मैंने समझी कि उनको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि इम्बैलेंस ही नहीं पता मुझे, वही नहीं पता जो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, तो वो मेरा ब्लाइंडनेस जोन होता है। और उसमें आपको ना बुक्स एक हद तक ही मदद कर पाती हैं। उसके बाद आप कहते हो ये प्रैक्टिकल नहीं है यार, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद एक अगर आपके पास गुरु होता है और वो गुरु अगर आपको समझाता है कि ये काम कैसे करना है,
क्योंकि हम वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे होते बार बार समझने के बावजूद। तो आपकी वो प्रॉब्लम्स या मैं कहूँगा चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं और लाइफ के अंदर आप उस बैलेंस को, उस संतुलन को बना पाते हैं लाइफ में। और अगर वो संतुलन बन जाता है तो जो माला पूरी हो जाएगी मोतियों की और पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। तो ये जो हमारा चैनल रहेगा ये इस पे रहेगा कि हम इन सारे मोतियों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखते हैं कौन सा उठाते हैं आप। पहला हम कौन सा लेते हैं, क्योंकि आज हम ना बहुत अच्छी जगह पे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। ऋषिकेश के अंदर गंगा किनारे बैठ के हम बातें कर रहे हैं और सर ने जैसा शेयर किया ना कि इस प्रॉपर्टी पे आके भी हम रीडिंग हॉलीडे पे पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपनी और एक दूसरे की ज़िंदगी से लर्न कर रहे हैं और आप लोगों के साथ अब शेयर भी कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा हमें होने वाला है। तो एंड आप लोग भी अगर सीखेंगे साथ में तो वी विल बी थैंकफुल टू यू कि हम आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कुछ डिफरेंस या वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। वो ये है कि हमारा लाइफ प्रिंसिपल का ही ग्रुप नहीं है, वो तो शायद वन ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स है। उसके अलावा फैट टू फिट का ग्रुप भी है कि मोटे से पतले कैसे हों, रनिंग का ग्रुप भी है, उसका रनिंग के यूट्यूब चैनल भी है, साइकेट्री का चैनल भी है। तो काफ़ी एस्पेक्ट से ज़िंदगी को देखा है और सब जगह जो है ट्रिपल फिगर्स में लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। तो बहुत सारी ज़िंदगी को देखने के बाद लगा कि अब टाइम आ गया है, पता नहीं ऊपर वाला कब उठा ले, क्योंकि उम्र तो 46 हो ही गई है, 46 प्लस 47 होने वाली मेरी। तो गौरव तो मुझसे यंग है अभी 7-8 साल। तो इसलिए अब इससे पहले कि बुलावा आ जाए तो सब कुछ बता दिया जाए, शेयर कर लिया जाए, ताकि मन में कोई मलाल ना रहे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंटेंशन के साथ ये चैनल स्टार्ट हो रहा है। बल्कि मैं एक और आपसे ऑनेस्टली शेयर करना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे 10 पेशेंट पर डे हो गए थे। दैट वाज माय ड्रीम फिगर। अब कोई बोलेंगे कि डॉक्टर होके बोल रहा है कि लोग बीमार हो जाएं। बीमार थोड़ी है भाई, जो बीमार है वो मेरे पास आ जाएँ। जो 10 लोग बीमार हैं वो मेरे पास आ जाएँ तो मेरा भी घर चल जाए, मैं भी थोड़ा घूम लूँ, गाड़ियाँ खरीद लूँ, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। बट उस चक्कर में मेरा काम इतना बढ़ता चला गया कि अब संभालने के लिए मुझे उसके लिए सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मैंने नहीं सोचा था कभी यूट्यूब से मुझे इतना बेनिफिट होगा और मुझे नहीं पता इससे क्या होने वाला है। बट इंटेंशन उस टाइम मेरी सिर्फ ये थी कि साइकेट्री जो मेरी ब्रांच है, जिस पे मेरे घर वाले भी दुखी हुए थे जब मैं साइकेट्रिस्ट बना था, मैं तो बहुत खुश था और मैंने खुशी से ली थी। उसने मुझे सब कुछ दिया ज़िंदगी में जो एक मिडिल क्लास का बंदा चाहता है, घर, गाड़ी, फैमिली, वाइफ, रिलेशनशिप्स, बच्चे, पेशेंट्स, रिस्पेक्ट, सब कुछ दिया जो मैं चाह सकता था। अब तो इतना हो गया है कि संभलता नहीं है कई बार। तो अब लगा कि अब नेक्स्ट वो फेज़ आ गया है कि एक सपना था 13-14 साल की उम्र में ज़िंदगी को समझने का, और ऐसा लगता है कि ठीक है अब परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट ज़िंदगी को काफ़ी हद तक तो समझ लिया है। तो जितना समझ लिया है उतना आपसे शेयर कर लेंगे और जो और समझेंगे वो बता देंगे। और हम तो पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं, हर वीडियो में ये बोलेंगे कि हम तो परफेक्ट हैं नहीं, ना हम परफेक्ट बनना चाहते हैं और ना ही परफेक्शन गोल होना चाहिए। बट इनपरफेक्ट लोग मिलकर भी एक परफेक्ट ज़िंदगी को जी सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मौसम बहुत सुहाना है, क्या मस्त हवा चल रही है। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, दिल को बहुत सुकून और खुशी मिली। हम अपना सपना जी रहे हैं और कुछ उम्मीद करते हैं कि आपके सपने भी इस प्रोसेस में पूरे कर पाएँ। तो मेरी और गौरव की तरफ से धन्यवाद।